बाघमारा के अंगार पथरा स्थित काटा पहाड़ी में चल रहा अवैध कोयला कारोबार पर झरिया विधायक रागिनी सिंह ने दबिश दी है और मौके से हजारों बोरा कोयला को सीआईएसएफ से जब्त करवाया। बरामद कोयला को ट्रकों के माध्यम से प्रबंधन को सौंपा गया। मौके पर रागिनी सिंह ने कहा कि अवैध कोयला खनन से स्थानीय लोगों का जीवन संकट में आ गया है, क्या जान से कीमती कोयला हो गया है। रागिनी सिंह ने जनप्रतिनिधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ नेता सड़कों पर ढोंग कर रहे हैं, उन्हें संसद या विधानसभा में आवाज उठानी चाहिए। रागिनी सिंह ने अवैध कारोबारियों को लेकर कहा कि इन्हें भगवान का भी भय नहीं है। चिटाही धाम के श्री राम मंदिर के नीचे भी कोयला निकाली जा रही है। एससीपीसीएल प्रबंधन स्थानीय पुलिस और नेताओं का संरक्षण के बल पर अवैध कोयला खनन हो रहा है, जिसके भय से लोग चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। रागिनी सिंह ने कहा, काटा पहाड़ी में दबिश दे अवैध कोयला खनन करने वाले मौके से भाग निकले और मौके से हजारों बोरा कोयला को सीआईएसएफ ने जब्त किया है। देखिए, यहाँ की स्थिति बहुत भयावह मतलब बहुत विकराल रूप है। यहाँ से लगातार चूंकि यहाँ के स्थानीय और हमसे भी जुड़े हुए लोग हैं, हमारे संगठन से भी जुड़े हुए लोग हैं, तो सब लोग यहाँ जितने भी आमजन लोग हैं बिल्कुल खतरे के कगार पे है। कभी भी घटना हो सकती है कि जिस तरह से हम घर देखे घूम घूम कर कि हर घर में दरारें आई हैं और हर घर धंस कर नीचे गया है, तो कभी भी घटना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये घोर लापरवाही बीसीसीएल का है। यहाँ का जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं या प्रशासन है या जो कुछ नेताओं का श्रेय है, जिसका देन है कि लोग देखेगा। अभी तुम खुल कर देख रहे हैं ना, सामने अवैध खनन का हजारों कोयला का बोरा रखा हुआ है। अभी मतलब इतना डिटेल, अभी वो गाड़ी लगा हुआ है, रात के लिए तैयारी हो चल रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। देखिए, चोरी हर क्षेत्र में हो रहा है जहां भी खनन हो रहा है, लेकिन अवैध खनन सिर्फ बाघमारा में हो रहा है। यहाँ तो इंसान भगवान भी खतरे में है। हम रोज पेपर में भी न्यूज में देख रहे हैं, यहाँ मंदिर के नीचे अवैध खनन चल रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अपने स्वार्थ के लिए लोग अपना पैसा कमाने के लिए भगवान को भी खतरे में डाल दे रहे हैं। इतना नीचे तक लोग गिर गए हैं। हाँ? कम से कम लोगों के अंदर भगवान से डरना चाहिए। इंसान से तो ठीक नहीं है, भगवान से डरना चाहिए। और एक दिन भगवान सजा देंगे, क्योंकि इस तरह से भगवान इंसान का खून चूस कर किसी की हत्या कर और उसका पैसा कमाना भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। और जिस तरह से यहाँ अवैध खनन पूरे बाघमारा में चल रहा है, आने वाले शीतकालीन में पहला मेरा क्वेश्चन होगा यही बाघमारा से स्टार्ट होगा, क्योंकि मेरा हर वक्त लड़ाई हमेशा अवैध खनन के प्रति होता है, चाहे अपराध के प्रति होता है, चाहे महिलाओं पे शोषण के प्रति होता है, और चाहे जो भी अपराधी तबके के लोग उस पे होता है। और दूसरी बात है कि विकास मेरा सबसे प्राथमिकता है। आप विकास करिए ना। विकास में के क्षेत्र में आए हैं तो कहीं ना कहीं जो ये काम हो रहा है जनप्रतिनिधियों के श्रेय से हो रहा है। मैडम, आप संघ का महामंत्री हैं, आपके सूचना आने के बावजूद भी जीएम जो है यहाँ उपस्थित, जीएम मुचोर हैं। जीएम तो बोल रहे हैं कि हम अभी भेजे हैं, कैसे लोड कराए। बड़ा ये शर्म लग रहा है। अभी हम जाकर अभी तो हम मिलेंगे सीएमडी साहब से कि आपका ये अधिकारी कर क्या रहा है, आपका सीआईएसएफ कर क्या। ठीक है, मान लिया कि प्रशासन निकम्मा है, लेकिन आपको भरपूर केंद्र सरकार सहयोग दे रही है पूरे तरह से, लेकिन उसके बाद भी अवैध खनन, तो कहीं ना कहीं आपका भी सहयोग है, आप लोग का भी अधिकारी का सहयोग है। और जो यहाँ भ्रष्ट नेताओं के सह से हो रहा है, ऐसे हम पक्का अभी हम केंद्र सरकार में भी जाएंगे, केंद्रीय मंत्री कोयला मंत्री जी से बात करेंगे कि अब ऐसे जो भी नेता हैं उन पे कार्रवाई करें, क्योंकि किसी के कोई भी अधिकार नहीं है कि किसी के जिंदगी से कोई खिलवाड़ करे। यहाँ जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। सेंट्रल की संपत्ति का सुरक्षा करने का अधिकार तो सीआईएसएफ पर होगा कि नहीं है? सेंट्रल की संपत्ति का सुरक्षा करने के लिए वही बात है, ये सरकारी संपत्ति है।
सरकारी संपत्ति को ऐसे लूट के छूट मचा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई आने जाने वाला नहीं है। अरे भैया, हम लोग ये भूल गए हैं लोगों कि यहाँ हम सिर्फ झरिया के नहीं, पूरे कोयलांचल के हम लोग नेता हैं। हर जगह हमारी नजर रहती है। यहाँ से कई लोग गए, लगातार संपर्क करे, लगातार हम सोच रहे चलो अब मैनेजमेंट ठीक कर देगा, प्रशासन ठीक कर देगा। अब लेकिन यहाँ अत हो गया है। अवैध खनन का एक सीमा होता है। यहाँ तो हम तो बोले स्थानीयों को, रात में अगर कोई भी आता है अवैध खनन, चाहे वो किसका भी श्रेय हो, चाहे प्रशासन का श्रेय हो या नेताओं का श्रेय हो, आप लोग लाठी डंडा ईटा से उसको मार दीजिए। जब आपका जिंदगी का उन लोग का फिक्र नहीं है तो आप उसको क्यों फिक्र कीजिएगा। भूधसान के लगभग एक सप्ताह बीत चुका है, अभी भी डर के साये में लोग यहाँ रह रहे हैं। बिल्कुल डर में सारे लोग जी रहे हैं। हम तो एक भी महिलाएं, आज बहुत दुख हो रहा है इन लोगों से मिलकर। ऐसा नहीं है, खनन एरिया में हम भी है, लेकिन 24 घंटा में हम कार्रवाई करते हैं। कहीं भी अगर दुर्दशान होता है वहां से लोग तुरंत हम विस्थापन करके शिफ्ट करवाते हैं। और आज तक हम मानते हैं कि हमारे क्षेत्र से भी कोयला चोरी होता होगा, लेकिन अवैध खनन एक भी कोई नहीं निकाल सकता है। और एक दिन हमको पता चला था तो रात को 12 बजे हम पहुंचे थे और वहां बंद कराया था और उनको पानी पिलाने का। उसके बाद दोबारा किसी का हिम्मत नहीं हुआ, दोबारा उसका हिम्मत नहीं हुआ झरिया में आज तक कि अवैध खनन कोई कर सके। दोषी किसको मानते हैं? दोषी यहाँ के प्रशासन है, बीसीसीएल मैनेजमेंट है और स्थानीय नेताओं का देन है। पर अभी आपको पॉपलाइन दिखा गया मैम, उस पर क्या कहीं ना कहीं श्रेय तो होगा। देखिए, प्रशासन हमेशा बीसीसीएल से मिली भगत और बीसीसीएल नेताओं के श्रेय से काम करता है। आज के दृश्य देखने के बाद आपका क्या? बड़ी दुर्भाग्य, बड़ा दुख लगा। मतलब हम ये दृश्य नहीं कभी देखे थे। हम रोज न्यूज़पेपर के माध्यम से देख रहे थे, क्योंकि हम भी व्यस्त रहते हैं। यहाँ लगातार हमको सूचना लोग दे रहे थे। अभी तो कहाँ तो रामराज मंदिर के नीचे भी अवैध चल रहा है, वहाँ भी लोग मुझे बुला रहे हैं। तो अभी एक दिन वहाँ भी दौरा जाएंगे करने। बड़ा दुर्भाग्य है, भगवान भी। मैडम जो ये 4 घर अभी जो ज्यादा क्षतिग्रस्त है, उसके लिए अभी आप क्या करेंगे तत्काल? अरे बड़ी हम क्या बोले कि इंसान तो इंसान, भगवान भी सुरक्षित नहीं है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज दृश्य देखने के बाद आप महाप्रबंधक के प्रति आपका हम आज जाएंगे, आज सीएमडी से बात करेंगे और डीजीएमएस के कार्यालय जाएंगे, उनसे बैठक करेंगे और पूरा पेपर तैयार करेंगे। जितना काला चिट्ठा हो रहा है ना, मेरा पहला शीतकालीन में बघमारा से ही मेरा मुद्दा उठेगा।